रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या इसको मेजर ऑफ लोकेशन भी बोलते हैं। इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जी अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को मेजर करने के हमारे पास 3 मेथड है, जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड। तीनों से जो भी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे आंसर सेम आएगा, लेकिन उसकी जो कैलकुलेशन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो अब हम 1 बाय 1 इनको जी डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास 2 तरह का डेटा होता है, एक होता है अनग्रुप डेटा और एक होता है ग्रुप डेटा। अब हम तीनों जो टॉपिक है हमारे पास, जो तीनों मेथड है, उनके लिए हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड से भी, शॉर्टकट से भी और कोडिंग मेथड से, अनग्रुप डेटा से भी और ग्रुप डेटा से भी। तो अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमारे पास 2 तरह का जो है वो डेटा होता है, एक होता है अनग्रुप डेटा और एक होता है ग्रुप डेटा। फॉर अनग्रुप डेटा इसमें 2 चीजें आपने याद रखनी है कि क्वेश्चन में कभी वेरिएबल एक्स दिया होता है, कभी वाई दिया होता है, तो इससे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अगर वेरिएबल एक्स है तो हम एक्स को लेके चलेंगे, अगर वेरिएबल वाई है तो हम वाई को लेके चलेंगे। सपोज हमारे पास वेरिएबल एक्स है तो हम अर्थमेटिक मीन को एक्स बार से डिनोट करेंगे और अनग्रुप से जो इसका फार्मूला होगा वो होगा सम एक्स ओवर एन। सम एक्स ओवर एन से क्या मुराद है कि जो वैल्यूज होंगी उनको हम एक्स का नाम देंगे, और ये जो सम है इसको सिग्मा भी बोलते हैं, समेशन भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जितनी भी वैल्यूज है उनको हमने ऐड कर लेना है, और एन से मुराद है नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज उसको डिवाइड कर देंगे। अब ग्रुप डेटा से भी इसको डिनोट करेंगे एक्स बार से, और ये इक्वल होगा सम एफ एक्स ओवर सम एफ। क्या करना है जी, हमने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर उनका सम करना है। इसी तरह हमें एफ दिया होगा उसका हम सम करेंगे। ये है डायरेक्ट मेथड अनग्रुप डेटा से फॉर्मूला, और ये है ग्रुप डेटा से फार्मूला। अभी हम इसका क्वेश्चन करते हैं तो फिर आप इंशाल्लाह आपका जो कंसेप्ट है वो मजीद क्लियर हो जाए। करते हैं डायरेक्ट मेथड से, पहले हम करेंगे अनग्रुप डेटा से क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड मैट्रिक मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। और डेटा जो है वो हमारे पास है जी 5, 7, 3, 8 और 12। अब इसमें कहीं भी आपको फ्रीक्वेंसी नजर नहीं आ रही, एफ नहीं है। जिस क्वेश्चन में भी एफ नहीं होगा वो हमारे पास अनग्रुप डेटा से क्वेश्चन होता है। अब मैं क्या करूंगा, इन वैल्यूज को या मैं एक्स का नाम दूंगा या वाई का। सपोज इन वैल्यूज को मैंने एक्स का नाम दे दिया, 5, 7, 3, 8 और 12। अभी हमने डिस्कस किया था, फार्मूला लिखा था कि डायरेक्ट मेथड से अनग्रुप डेटा से जो फार्मूला था एक्स बार इज इक्वल टू सम एक्स ओवर एन। उससे पहले ये जो सम है इसको हम पढ़ते हैं जी सम सिग्मा समेशन। ये एक ग्रीक लेटर है, मतलब यूनानी जुबान का लफ्ज है, जिसका मतलब होता है सम अप, कि जितनी भी वैल्यूज हैं उनको हम ऐड करेंगे। अब बच्चे यहां से कंफ्यूज होते हैं सम एक्स से क्या मुराद है। सम हमें हमेशा या तो कॉलम के लास्ट में मिलता है या रो के लास्ट में मिलता है। अब हमने वैल्यूज को लिखा है कॉलम की शक्ल में, ऊपर जो हेडिंग होगी उसी का हमें सम मिलेगा। ये एक्स है तो यहां पे हम लिखेंगे सम एक्स। सम एक्स का मतलब क्या है कि हमने इन तमाम वैल्यूज को ऐड कर लेना है। हम ऐड करते हैं जी इसको,
पहली वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 12। तो ये हमारे पास जो सम आ रहा है जी, ये आ रहा है 35। अब हम जाते हैं फार्मूले की तरफ। सम एक्स, ये पड़ा हुआ है 35। एन से मुराद है नंबर ऑफ वैल्यूज, तो ये कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 और 5। क्या करेंगे 35 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 7। तो ये आ गया जी एक्स बार। अच्छा, अब आपने चेक करना है जी आपका क्वेश्चन का आंसर जो ठीक है या गलत है। एक तो आपने ये याद रखना है कि जब भी हम डेटे को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये जो अर्थमेटिक मीन है ये ऑलमोस्ट सेंटर में आता है। एक तो ये चीज है कि आपने चेक करना है आपका क्वेश्चन ठीक है। ये दूसरा ये है कि जो भी आपके पास आंसर आएगा, आपके पास जो मिनिमम वैल्यू है उससे आंसर छोटा नहीं हो सकता। ये देखें जो 7 है ये 3 से ग्रेटर है, और उसके बाद जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे आंसर आपका बड़ा नहीं हो सकता। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 12 है, ये 12 से छोटा है और 3 से बड़ा है और डेटे के कहीं सेंटर में आ रहा है। तो ये हमने क्वेश्चन फाइंड किया जी अर्थमेटिक मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, और हमारे पास जो डेटा था वो अनग्रुप डेटा था। अब हम इसी का जो है वो क्वेश्चन करेंगे ग्रुप डेटे से, और कौन सा जो है मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट मेथड से, और डेटा हमारे पास जो है ग्रुप है। देखिए जी क्लासेस है हमारे पास 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 से 24, और लास्ट वैल्यू जो है वो है 25 to 29। और एफ जो है वो है जी हमारे पास 3 है, 7 है, 2 है, 5 है और 8 है। और जी अब पहले हम इसका लिखेंगे फार्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू सम एफ एक्स ओवर सम एफ। अभी हमने डिस्कस किया था जी सम का मतलब होता है मजमूआ। अब हमें एफ दिया हुआ है, इसका हम सम करेंगे, जो हेडिंग है उसी का हमें सम मिलेगा। यहां से हमें जो सम मिलेगा वो एफ का सम मिलेगा। 7 और 10 और 12 और 5 17 और 8 25। ये देखें जरा एफ का सम जो है वो हमारे पास 25 है। ऊपर हमें चाहिए एफ एक्स का सम। ये सिग्मा को एक दफा भूल जाए, ये देखिए लिखा हुआ है एफ और एक्स, मतलब एफ को आपने एक्स से मल्टीप्लाई करना है। एफ है हमारे पास, एक्स नहीं है। जब तक एक्स नहीं होगा एफ से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो पहले हम एक्स फाइंड करेंगे, और एक्स के 2-3 नाम है, ये आपने याद रखने हैं। ये मैं यहां पे लिख भी देता हूं। एक्स को हम क्लास मार्क भी बोलते हैं, और इसी को हम मिड पॉइंट भी बोलते हैं, और एक्स भी कहते हैं। और ये कैसे हम फाइंड करेंगे जी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। एक मैं कर देता हूं, बाकी मैं फिर डायरेक्ट करूंगा। मतलब क्या है 5 प्लस 9 ओवर 2, तो आंसर आएगा 7। इसी तरह 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 12। आगे 17, 22 और 27। अब देखिए हमारे पास x आ गया, हमें चाहिए था एफ एक्स का सम। ये f है, ये x है, हम f की फर्स्ट वैल्यू को x की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और कॉलम हमारे पास आएगा जी एफ एक्स। 3 7 21, 7 12 96, 2 17 34, 5 22 110, और 8 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे जी। ये आएगा जी आपके पास 216। अच्छा ये देखें x का सम हमें नहीं चाहिए, इसके नीचे लिखेंगे बार। अब ये ऊपर हेडिंग है एफ एक्स, तो इसके साथ लग जाएगा सम, ये आएगा सम एफ एक्स। अब हम इन वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। 21
96, 34, 110 और 216। ये हमारे पास जो सम आ रहा है ये आ रहा है जी 477। तो ऊपर क्या आएगा 477 डिवाइडेड बाय 25। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 25 से, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी 19.08। अब हम देखते हैं कि हमने जो काम किया है वो ठीक किया है। ये देखें जरा, हमारे पास पहली वैल्यू 7, 12, 17, 22 और 27। तो सेंटर जो हमारे पास आ रहा है वो तकरीबन ये आ रहा है 17। मतलब जो आंसर आएगा 12 से छोटा नहीं हो सकता, 22 से बड़ा नहीं। एक और चीज अभी मैंने आपको बताया था जब हमने अन्य ग्रुप से क्वेश्चन किया था कि मिनिमम वैल्यू से आंसर छोटा नहीं हो सकता और मैक्सिमम वैल्यू से आंसर बड़ा नहीं हो सकता। तो ये देखिए हमारा आंसर आ रहा है 19.08। तो ये था जी क्वेश्चन हमारा, फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। और डेटा जो हमारे पास था वो यहां से यहां तक था। इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, ये ग्रुप डेटा था। पहले हमने एक्स फाइंड किया, फिर एफ को एक्स से मल्टीप्लाई किया, इसका सम किया, एफ का सम किया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया। रहमान रहीम जी। तो डियर अब हम डिस्कस करेंगे जी अरिथमेटिक मीन, और हम मेथड जो यूज करेंगे अब सेकंड मेथड है शॉर्टकट मेथड। ये इसमें भी हमारे पास दो तरह का डेटा होता है। फॉर अनग्रुप डेटा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम डी ओवर एन, और दूसरा होता है जी हमारे पास ग्रुप डेटा एक्स बार ए प्लस सम एफ डी ओवर सम एफ। ए क्या है जी? एनी अज्यूम वैल्यू, कोई भी वैल्यू हम फर्ज करेंगे डेटे के अंदर से, फर्जी वैल्यू इसको कहते हैं जी। और डी जो होता है ये इक्वल होता है एक्स माइनस ए के, और जो एन है ये होता है नंबर ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऐसे ही ए एनी अज्यूम वैल्यू डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और एफ जो है वो डेटे में आपको दिया होता है। करते हैं इसका क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। और डेटा जो है हमारे पास वो है 5, 9, 8, 7 और लास्ट वैल्यू हमारे पास 10। अब देखें इसमें कहीं भी हमारे पास एफ नहीं है, तो ये अनग्रुप डेटा है। इन वैल्यूज को मैंने एक्स का नाम दे दिया, 5, 9, 8, 7 और लास्ट वैल्यू हमारे पास 10। अब हम लिखते हैं जी फार्मूला। फार्मूला था एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम डी ओवर एन। हमें पता है जी कि एन जो है वो नंबर ऑफ वैल्यूज है वो हमारे पास 5 है। ए कोई भी अज्यूम वैल्यू अभी हमने कोई अज्यूम नहीं की, और डी जो है उसका सम चाहिए। तो अभी हमने लिखा था कि जो डी है ये इक्वल था एक्स माइनस ए से मुराद था कोई भी अज्यूम वैल्यू डेटे के अंदर से हमने अज्यूम करनी है।
तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्या है, अज्यूम वैल्यू, फर्जी वैल्यू, कहाँ से, डेटे के अंदर से, ये याद रखना है आपने, हमेशा जो वैल्यू अज्यूम करनी है वो x में से लेनी है, जो सी मर्जी वैल्यू लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज मैंने ले ली जी 8, अब हमें ये कॉलम कंप्लीट करना है, x जो है वो आपका चेंज होगा और ये जो 8 है ये आपका फिक्स रहेगा। मतलब पहली वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आएगी 5 माइनस 8 इज इक्वल टू -3, फिर 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 7 माइनस 8 इज इक्वल टू -1 और 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। अब फार्मूले में देखें जी, हमें चाहिए डी का सम, तो ये हमारे पास हेडिंग है डी, तो इसी का सम आएगा, सम डी। ये देखें जरा, पहली वैल्यू है -3, 1 -1 और 2, ये -1 +1 से कैंसिल, ये -3 + 2, तो आंसर आएगा हमारे पास -1। ये x है, फार्मूले में कहीं भी हमें x का सम नहीं चाहिए, तो इसलिए यहां पे हम लगा देंगे बार। अब देखिए जी, a हमने क्या अज्यूम किया है, ये देखिए लिखा हुआ था d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब इसको इसके साथ कंपेयर करें जरा, d इज इक्वल टू एक्स माइनस 8, तो इसका मतलब है कि a हमने जो अज्यूम किया है वो 8 है, ये -8 नहीं है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये फॉर्मूले में माइनस होता है, तो हमने a जो अज्यूम किया है वो 8 और d का जो हमारे पास सम आया है वो है -1 और n जो है नंबर ऑफ वैल्यूज वो कितनी है 5। हाँ जी, ये हो जाएगा प्लस माइनस, -1 को 5 से डिवाइड कर दे, 1 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आंसर आ रहा है जी हमारे पास 0.2। अब 8 में से 0.2 को माइनस करेंगे, ये आंसर आ गया जी हमारे पास 7.8। ये हमने फाइंड किया अरिथमेटिक मीन। चलिए देखें जी, x बार हमारे पास आ गया 7.8। अब देखें x की वैल्यू हमारे पास अगर हम रेंज करें तो 5 के बाद 7 के बाद 8, 9 और 10, तो इसका मतलब हमारे पास जो सेंटर वाली वैल्यू आ रही है वो तकरीबन 8 आ रही है। तो ये हमारा आंसर उसके करीब करीब है, मिनिमम वैल्यू से आंसर छोटा नहीं है और मैक्सिमम वैल्यू से आंसर बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब है हमने काम सही किया होगा जी। क्वेश्चन करेंगे जी ग्रुप डेटा से। हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो हैं क्लासेस 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14। और जो F है जी वो है 12, 9, 6, 8 और लास्ट वैल्यू हमारे पास है जी 4। पहले हम फार्मूला लिखेंगे, x बार इज इक्वल टू a प्लस सम एफ डी ओवर सम f। अच्छा जी, फॉर्मूला में देखें a एनी अज्यूम वैल्यू, वो कहां से हम अज्यूम करते हैं x में से, लेकिन हमारे पास x नहीं है। उसके बाद हमें चाहिए f और d की मल्टीप्लीकेशन का सम, तो f तो है, d नहीं है। d जो है वो हमने देखा था जी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब x नहीं है, पहले हम x निकालेंगे। x कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 4 + 6 ओवर 2, 5, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 + 8 ओवर 2, 7। अब हम मैं डायरेक्ट करूंगा जी, 9, 11 और लास्ट पे आएगा 13। अच्छा जी, x तो आ गया हमारे पास, अब d चाहिए। d जो है ये इक्वल होता है x माइनस ए अज्यूम वैल्यू कहां से, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये नहीं भूलना आपने, हमेशा जो वैल्यू अज्यूम करनी है वो x में से करनी है, जो उनसी मर्जी वैल्यू अज्यूम करने से फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। मैंने ये 9 अज्यूम कर लिया है जी। अब पहली वैल्यू कैसे आएगी,
ये आपका x है, ये चेंज होगा, हर रो में x चेंज होगा और 9 आपका फिक्स रहेगा। मतलब पहली वैल्यू आएगी 5 माइनस 9 तो -4, फिर 7 माइनस 9 तो -2, फिर 9 माइनस 9 0, फिर 11 माइनस 2, 11 माइनस 9 तो आंसर आएगा 2, 13 माइनस 9 तो आंसर आएगा 4। लेकिन हमें डी का सम नहीं चाहिए, हमें सम चाहिए एफ और डी का। अब हम क्या करेंगे, एफ और डी को मल्टीप्लाई करवाएंगे। एफ की जो फर्स्ट वैल्यू है वो डी की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, -48, 9 टू ज़ा -18, 6 0 0, 8 टू ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16। ये देखें जरा, अब हमें सम चाहिए एफ डी का, तो यहां पे जो ऊपर हेडिंग होती है उसी का सम मिलता है, तो ये आएगा सम एफ डी। अब हम इसको कर लेंगे ऐड। पहली वैल्यू जी हमारे पास -48, -18, +16 और +16, तो ये आंसर आ रहा है जी हमारे पास -34। हाँ जी, ए हमने अज्यूम किया था, ये देखें d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होता है, तो ए की जगह पे हमने 9 अज्यूम किया है। एफ डी का सम -34 और एफ का जो सम है वो यहां से हमें मिलेगा 12, 9, 6, 8 और 4, ये आ रहा है 39। तो यहां पे आएगा जी 39, 9 प्लस माइनस 34 को हम डिवाइड करेंगे 39 से, तो आंसर आएगा -0.8717। अब इसको 9 में से माइनस कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा जी आपके पास 8.1282। लें जी, ये है हमारा, हमने क्वेश्चन जो सोल्व किया है, अर्थमेटिक मीन फाइंड किया है और मेथड हमने यूज किया है शॉर्टकट, और डेटा था हमारे पास ग्रुप। ये ना हमारे पास क्वेश्चन था, पहले हमने एक्स निकाला, फिर डी निकाला, फिर एफ और डी को मल्टीप्लाई किया, उनका सम किया, फार्मूले की तरफ गए, वैल्यू पुट की और आंसर निकाला। तो ये हमारा टॉपिक था जी शॉर्टकट मेथड। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल का जो आइकॉन है उसको लाजमी दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक अपना ख्याल रखिए जी। अल्लाह रहीम जी। तो डियर, हमारा टॉपिक जो है वो है अर्थमेटिक मीन। हम अर्थमेटिक मीन को मेजर करेंगे और मेथड यूज करेंगे कोडिंग मेथड। इसमें हमारे पास दो तरह का डेटा होता है जी। एक होता है अनग्रुप डेटा और दूसरा होता है जी हमारे पास ग्रुप डेटा। वेरिएबल एक्स है तो एक्स बार लिखेंगे, वाई है तो वाई बार, और ये इक्वल होता है ए प्लस सम यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एज। एनी अज्यूम वैल्यू, कोई भी फर्जी वैल्यू जो हम एक्स में से फर्ज करेंगे, और जो u होता है ये इक्वल होता है x माइनस ए ओवर एच, और जो एच होता है ये हमारे पास होता है जी क्लास इंटरवल, और n जो होता है वो आपको पता है नंबर ऑफ वैल्यूज होती है। और ग्रुप डेटा में हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है जी x बार इज इक्वल टू ए प्लस सम एफ यू ओवर सम एफ मल्टीप्लाई बाय एच जी। ये अनग्रुप से फार्मूला है और ये ग्रुप से फार्मूला है।
अब हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे ग्रुप से भी और अनग्रुप से भी, और फिर इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। फाइंड अरिथमेटिक मीन by using कोडिंग मेथड। और डेटा जो है हमारे पास वो वैल्यूज हैं 5, 10, 15, 20, 25 और 30। अच्छा डियर, आपने एक चीज याद रखनी है, अरिथमेटिक मीन जब भी हमने फाइंड करना है कोडिंग मेथड से, कोडिंग मेथड का फार्मूला हम तब यूज कर सकते हैं जब उसमें इंटरवल सेम होगा। अगर इंटरवल सेम नहीं है तो हम जो है वो कोडिंग मेथड वाला फार्मूला यूज नहीं कर सकते। ये देखें, आपको 5 5 का जो है इंटरवल नजर आ रहा होगा, सब में इंटरवल सेम है, तो इसलिए ये फार्मूला तभी यूज होता है जब इंटरवल सेम हो। अब इन वैल्यूज को मैंने एक्स का नाम दे दिया, 5, 10, 15, 20, 25 और लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू है वो 30 है। अब हम लिखते हैं जी फार्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एज। अब ए क्या है, अज्यूम वैल्यू, और हमने ये भी लिखा था कि जो u है ये इक्वल होता है x माइनस ए ओवर एज की। हमें सम चाहिए जी u का, a चाहिए, एज चाहिए और n चाहिए। n से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज है वो हमें पता है, इंटरवल जो है वो 5 5 का है, a हम अज्यूम करेंगे x में से, और u का सम चाहिए तो u का फार्मूला ये है, पहले हम u निकालेंगे, u इज इक्वल टू x माइनस ए। कोई भी अज्यूम वैल्यू कहां से, x में से, सपोज वो मैंने 20 ले ली। अब इसमें देखिए इंटरवल कितने कितने का है, 5, 10, 15, तो 5 5 का इंटरवल है। अब पहली वैल्यू कैसे आएगी, x की पहली वैल्यू लिखेंगे 5 माइनस 20 ओवर 5, तो ये आंसर आएगा -3। 5 माइनस 20 माइनस 15, 15 को 5 से किया तो -3। दूसरी वैल्यू कैसे आएगी, 10 माइनस 20 ओवर 5, तो ये आंसर आएगा -2। फिर -1, 0, 1 और 2। अच्छा जी, x का सम नहीं चाहिए क्योंकि फार्मूले में कहीं भी हमें x का सम नहीं चाहिए, u का सम चाहिए, तो ये सम करें जी -3 और -2 -5 और -1 -6 में से 3 निकाल दें, हेडिंग ऊपर u है तो सम भी u, तो आंसर क्या आएगा -3। अच्छा जी, अब देखें जरा, ए अज्यूम वैल्यू क्या हमने अज्यूम किया है 20, प्लस u का सम क्या है, ये पड़ा हुआ है -3। n से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 एंड 6, और इंटरवल कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट को माइनस कर दें, या थर्ड वैल्यू में से सेकंड को माइनस कर दें, या फोर्थ में थर्ड को माइनस कर दें, और सब में इंटरवल सेम है। तो 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10 तब भी 5, तो इंटरवल आ गया आपके पास 5। ये 20, ये प्लस माइनस -3 5 जा 15 ओवर 6, 20 माइनस ये आएगा जी 2.5। अब इसमें से माइनस कर दें तो आंसर आएगा आपके पास 17.5। अब देखिए जी, सेंटर कहां पे आएगा, 15 और 20 के दरमियान में, तो हमारा आंसर भी 15 और 20 के दरमियान में आ रहा है, इसका मतलब हमने काम सही किया हुआ है। और दूसरी बात, मिनिमम वैल्यू से आंसर छोटा नहीं है और मैक्सिमम वैल्यू से आंसर बड़ा नहीं है। ये हमने क्वेश्चन सोल्व किया जी अन ग्रुप से। अब हम इसी का जो है वो कोडिंग मेथड को यूज करते हुए ग्रुप डेटा से क्वेश्चन जो है सोल्व करेंगे ग्रुप डेटा से फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग कोडिंग मेथड। और डेटा जो है हमारे पास वो ये है जी, मार्क्स ये है जी 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29,
30 से 34 और ये है हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसको हम कहेंगे जी ये एफ है, ये 3 है, ये 7 है, ये 5 है, ये जो है ये हमारे पास 4 स्टूडेंट है और ये हमारे पास 2 है। अब पहले हम ये समझते इसका मतलब क्या है। हमें डेटा ये बता रहा है हमारे पास 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 और 14 के बिटवीन है, 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 15 और 19 के बिटवीन है, और इसी तरह 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 और 34 के बिटवीन है। अब यहां से हमने फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन। फार्मूला लिखते हैं x बार इज इक्वल टू a प्लस सम एफ यू ओवर सम एफ मल्टीप्लाई बाय एज। अब देखिए जी f का सम तो हमें यहां से मिल जाएगा, ये ऊपर जो हेडिंग होती है उसी का सम होता है। 3 और 7 10, 15 और 19 और 2 21, ये हमारे पास 21 आ गया f का सम। ये तो यहां पे आ गया जी। इंटरवल 15 माइनस 10 तो भी 5, 19 माइनस 14 तो भी 5, और सब में सेम है। इसका मतलब है एज की जगह पे क्या आ गया 5। अब हमें चाहिए ए और एफ यू का सम। एफ है हमारे पास, यू नहीं है। यू जो है वो हमने लिखा था, यू जो था ये इक्वल था एक्स माइनस ए ओवर एज। तो इसका मतलब ये होगा कि u निकालने के लिए पहले हमें x निकालना पड़ेगा। तो पहले हम x निकालेंगे, और मैंने बताया है कि x को है जो है वो हम क्लास मार्क भी कहते हैं, मिड पॉइंट भी कहते हैं। और ये कैसे आता है, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड। 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2 12, 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2 7। इस तरह जी आपने ये कॉलम कंप्लीट करना है। 22, 27 और लास्ट पे 32। अच्छा जी ये हमारे पास x आ गया, लेकिन हमें चाहिए u। तो u जो है ये इक्वल था x माइनस ए अज्यूम वैल्यू, और मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि आप जो वैल्यू अज्यूम करनी है वो x में से करनी है। सपोज वो मैंने कर ली जी 12। इंटरवल 5 5 का है। अब पहली वैल्यू कैसे आएगी u की, 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 5 0। दूसरी वैल्यू 17 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 5 1 2 3 और 4। उसके बाद u को अब हम f से मल्टीप्लाई करवाएंगे। हाँ जी पहली वैल्यू कैसे आएगी, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। f की सेकंड वैल्यू, इधर u की सेकंड वैल्यू 1 है, 7 1 जा 7, फिर 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, और लास्ट वैल्यू है 2 4 जा 8। अब हम जी इसका सम करेंगे एफ यू का। 7 10 12 और 8, ये मेरे पास जो सम आ रहा है जी ये आ रहा है 37 जी। हमने अज्यूम क्या किया हुआ है 12, तो ए की जगह पे क्या आएगा 12, और एफ यू का सम ये है 37। 12 37 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ रहा है जी 185, और 21 से डिवाइड। 185 डिवाइडेड बाय 21, ये आंसर आ रहा है जी आपके पास 8.8095। अब 12 को इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आंसर आ रहा है जी 20.8095। तो ये आपके पास आ गया जी अर्थमेटिक मीन। मेथड कौन सा हमने यूज किया, कोडिंग मेथड। अब देखिए जरा हमारे पास जो x आ रहा था 12 17 22 27 और 13, तुम्हारा आंसर जो है वो 20 पॉइंट समथिंग है। तो
तकरीबन सेंटर में। और दूसरी बात, मिनिमम वैल्यू से आंसर छोटा नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू से आंसर बड़ा नहीं है। तो ये था जी आपका अर्थमेटिक मीन। और अब हमने क्वेश्चन सोल्व किया था कोडिंग मेथड से। सबसे पहले हमने एक्स निकाला, फिर यू निकाला, फिर एफ यू को मल्टीप्लाई किया, फिर फार्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाला। तो डियर, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।